मुल्क भर में मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान। NDMA ने 30 अगस्त तक बारिश और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों में बादल बरसेंगे। मानसून का 8वां स्पेल आज से शुरू होगा। बारिश बरसाने वाले 3 मौसमी सिलसिले पाकिस्तान में दाखिल होंगे। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खदशा। राबता सड़कें मुतासिर हो सकती हैं। हुकाम का सयाहों और मकामी अफराद को एहतियात बरतने का मशवरा। बहावलनगर में कटाव की जद में आकर एक शख्स दरियाए सतलुज में गिर गया। तलाश जारी। दरियाए सिंध, चनाब, रावी और जहलुम में भी बेशतर मकामात पर सैलाबी कैफियत। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर के इलाके गोबस में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही। पूरा गांव सफाई हस्ती से मिट गया। रावशन नाले में फंसे तमाम 200 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गांव के मकीनों को इतला देकर सैलाब से बचाने वाले चरवाहे को भी बचा लिया गया। मकामी ज़राए का बताना है कि चरवाहे ने लैंडस्लाइडिंग और सैलाब देखकर गांव वालों को फौरी मुंतकिल होने का कहा था। हज़ारों अफराद ने इलाका छोड़कर जान बचाई। वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान शम्स लोन का कहना है हालिया वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिरा का कहना है रावशन के इलाके में सैलाब से 100 से ज़ायद घर मुतासिर हुए। खेतों और बागात को भी नुकसान पहुंचा। दरियाए खिजर का बहाव रुक जाने से 7 किलोमीटर के इलाके तक मसनूई झील बन गई। 1 किलोमीटर की सड़क सैलाबी रैलों में बह गई। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम। इंजीनियरिंग कोर के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का दौरा खिजर, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। बरतानिया का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 13,30,000 पाउंड इमदाद का ऐलान। हालिया दिनों में जो पाकिस्तान में तूफ़ानी बारिशें हुई हैं और जो दरियाओं में जो तुग़यानी आई है और ख़ास तौर पर KP में क्लाउड बर्स्ट हुए और जो फ्लैश फ्लड्स आए उससे बेपनाह जानी नुकसान हुआ है और माली नुकसान हुआ है। सिपहसालार इस काम के लिए ख़ुद लीड कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान आर्मी ने जगह जगह पहुंचकर मुश्किल तरीन इलाकों में पहुंचकर उन्होंने वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया। हम सब की ज़िम्मेदारी है और इंशाअल्लाह मिलकर हम ये काम जारी सारी रखेंगे। रवा साल कुदरती आफात से 700 से ज़ायद अमवात हुई, जिनमें से 400 अफराद खैबर पख्तूनख्वा में जाबाक हुए। इमदादी कामों में सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। मुतासरा इलाकों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा बोनेर, सवाबी, मासवात, मानसहरा और दीगर इलाकों में सैलाब से बड़ी तबाही हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ नुकसानात का जायजा लिया। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। बहाली का काम जारी। पाक अफवाज ने रेस्क्यू के कामों में हिस्सा लिया। चेयरमैन NDMA के इजलास को ब्रीफिंग, सैलाब से होने वाली तबाहकारियों और रिलीफ सरगर्मियों से आगाह किया। इजलास में सैलाब में जाबाक अफराद के लिए फातह खानी की गई। वफाकी काबीना की यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को ख़त्म करने की मंजूरी। तमाम मुलाजमीन भी फारिग होंगे। लैंडस्लाइड के बाद जो कुछ हमारे जिलों में बड़े बड़े पत्थर, रेत और मिट्टी के तोदे आए और उन्होंने बिल्कुल ही पूरे 12-12, 15-15 फुट पूरे गांव को, पूरे इलाकों को लपेट में ले लिया और धंस गए। उसके अंदर लोग दब गए। फेडरल गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपना किरदार अदा करेगी एज अ फेडरल गवर्नमेंट किसी भी सूबे में। हमारे खिलाफ एक पूरा प्री प्लान PTI को खत्म करने के लिए, तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए जो भी कोई बात करता है तो उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लेते हैं या अगवा कर लेते हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए बहाली के लिए वफाक ने ताउन का कहा है, जिस पर हम शुक्रगुजार हैं। ताहम अभी तक अमली इक़दाम नहीं हो सके। वफाक ताउन करे तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। रेत और मिट्टी के तूदे ने पूरे गांव को लपेट में ले लिया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर की सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुसूसी गुफ्तगू। बोले तहरीक इंसाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मामला ठीक जा रहे होते तो कोई रुकावट बन जाती है। पार्टी को जितना नुकसान अपने लोगों ने दिया किसी और ने नहीं दिया। बानी के बच्चों के साथ मेरा कोई राब्ता नहीं। अगर बानी के बच्चे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। एहतजाजी तहरीक की क़यादत कौन करेगा, इसका फैसला बानी PTI ने ही करना है।
खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिश और सैलाब से हौलनाक तबाही। सैलाब से मुतासरा इलाकों में उदासी और वीरानी के डेरे। सवाबी के सबसे मुतासरा इलाके दलबड़ी में सैलाबी रैलों से बच जाने वाले अपने जाबाग प्यारों की याद में गमज़दा। कहते हैं सब कुछ दोबारा बन सकता है, लेकिन बिछड़ों को कहाँ से लाएंगे। शांगला में तहसील पूरन का दूर उफ्तादा गाँव खोड़बांडा सैलाब में बह गया। इलाके में अशिया खुरनोश और पीने के साफ पानी की किल्लत। सवात में सैलाब की तबाहकारियों के निशान अब भी मौजूद। घर कीचड़ और मलबे से भर गए। मुतासरा अफराद का कहना है सैलाब का पानी सब कुछ बहा कर ले गया। बोनेर, लोयरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला में वबाई अमराज फूट पड़े। हैजा, मलेरिया, डेंगी, जल्दी और सांस की बीमारियों के हजारों केसेस सामने आ गए। तीन 300 मिलीमीटर बारिश हुई और कहा गया चंद मिनट की बारिश से शहर डूब गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले बारिश के बाद मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। तवक्को से ज़्यादा बारिश हो तो उसे संभालने में वक्त लगता है। नालों में 40 मिलीमीटर बारिश के पानी की गुंजाइश है। अगर नाले साफ ना होते तो शाहराहें पानी से कैसे साफ होती। 19 अगस्त के बारिश के बाद असल मसला ट्रैफिक का था। अंदाज़ा नहीं था बारिश इतनी ज़्यादा होगी और लोग यूँ बड़ी तादाद में बाहर निकल आएंगे। तमाम अंडरपासिस से पानी निकाल दिया। टाउन्स बनने के बाद से अब तक जमात इस्लामी के टाउन्स को 27 अरब रुपए दिए जा चुके। फारूक सत्तार को रिटायरमेंट का कहा तो वो बुरा मान गए। मनफी बातों से निकलकर मिलकर काम करना चाहिए। सदर मुमलिकत ने 11वां नेशनल फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 11वें NFC के चेयरमैन मुकर्रर। चारों सूबों के वज़राए खजाना NFC के अरकान में शामिल। पंजाब से नासिर महमूद खोसा NFC के रुकन नामजद। सिंध से डॉक्टर असद सईद NFC में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल NFC का हिस्सा। बलोचिस्तान से फरमानुल्लाह को NFC का रुकन नामजद कर लिया गया। NFC विफाक और सूबों में टैक्सों की तकसीम पर सिफारिशात देगी। China has supported Pakistan. Difficult times. काबिल बच्चे और बच्चियां कौम के यहाँ पर मौजूद हैं। मेरिट पे आपको सेलेक्ट किया गया कि आप चीन जा रहे हैं। चीन आपको कॉटन में ये आपका हाइब्रिड जी सीड वो आप उसकी तलाश में वहाँ पर दिन रात मेहनत करें। उनसे आप ये लें ये टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत तरक्की कर सकती है। पाकिस्तान और चीन काबिले एतमाद दोस्त। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बा से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी तलबा को तरबियत के लिए चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा चीन में तरबियत के लिए मेरिट पर तालिब इल्मों का इंतखाब किया गया। ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अव्वलीन तरजीह है। ज़राई तरक्की मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। चीनी सफ़ीर ने तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तानी मईशत बेहतर, रुपया मुस्तहकम और ज़र मुबादला में इजाफा हुआ। चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए साथ देता रहेगा। ज़राई शोबे में तलबा की तरबियत के दूररस नताइज बरामद होंगे। भारत से कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाक भारत जंग बंदी पर अमल जारी है। जंग बंदी के लिए अमरीका से फ़ोन आया था। वाज़े कहा था भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। इसके साथ न्यूट्रल मकाम पर बैठ सकते हैं जिनमें मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर बात होगी। भारत की जानिब से बिला वजह बयानबाजी जारी रहती है। एसाकडर आज से बांग्लादेश का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासत करने की मजम्मत। कहा सिफारतकारों के साथ बाइज़्ज़त सलूक पर यकीन रखते हैं। भारत की जानिब से असलहे के ढेर लगाना अलार्मिंग सूरत हाल है। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। मार्का हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा। दुनिया ने देखा पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर जंग लड़ी। वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का कहना है भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तानी मीडिया ने रियासत के बयानिए को बाखूबी दुनिया के सामने बयान किया। दुश्मन के पास वसाइल, अफरादी कुव्वत और इंटरनेशनल लॉबिंग ज़्यादा थी, लेकिन हमारे पास सच की ताकत थी। ये जंग अफवाज पाकिस्तान, वजारत इत्तलाआत और मीडिया ने मिलकर लड़ी।
9 मई जिना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान के 2 बेटे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शेरशाह से तहकीकात जारी है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाहरेज खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस की 1 माह का रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। अलीमा खान कहती हैं बेटों की गिरफ्तारी से दबाव में नहीं आएंगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। बानी को भी जेल में आइसोलेट किया जा रहा है। वजारत दाखिला ने मुल्क में नया इमिग्रेशन निज़ाम राइज करने की मंजूरी दे दी। इमिग्रेशन निज़ाम से मुसाफिरों को कतारों में लगकर इंतजार करना नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशन के जरिए मुसाफिर की तफसीलात इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को मिल जाएगी। मुसाफिर एयरपोर्ट पर गेट के जरिए रवाना होंगे। काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं होगी। आइंदा माह से इमिग्रेशन का निज़ाम नाफिज कर दिया जाएगा। वजारत दाखिला ने डिजिटल FIR का निज़ाम भी राइज करने की मंजूरी दे दी।